नबी अलैहिस्सलाम ने हर चीज़ का तरीका बताया है। सोने का तरीका बताया, जूता पहनने का तरीका बताया, मस्जिद में आने का तरीका बताया, बाज़ार में जाने का तरीका बताया, तुआम का खाना खाने का तरीका बता दिया। यानी जो भी इंसान इत्तबा पे अमल करेगा, अब खाना खा रहा है, अगर सुन्नत के मुताबिक उन चीज़ों का लिहाज रखेगा, आदाब के मुताबिक खाएगा, तो वो खाना भी उसका इबादत बन जाएगा। अब हर एक इंसान नींद करता है, सोता है, आराम करता है, अगर वो सुन्नत के मुताबिक आराम करेगा तो सोना भी उसका इबादत बन जाएगा। अब बाज़ार में अपने इंसान ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें ख़रीदने के लिए जा रहा है, अब सुन्नत के मुताबिक बाज़ार जाएगा, कलमा पढ़ के जाएगा, तो नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा ने फरमाया, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि बाज़ार में जाना भी उसका इबादत बन जाएगा। तो आज जो हमारा दर्स है वो है तुआम का खाना खाने के आदाब के बारे में है कि सबसे पहले खाना खाने से पहले है अपने हाथों को धोना है। अब धोना कितना है और कितनी मिक़दार तक धोना है, और उसमें कुछ हमारी नक़ाइस, कुछ कमियाँ हैं। जब हम खाना खाते हैं सबसे पहले तो ये है कि हम हाथों को धोते नहीं हैं, या फिर बसा औक़ात अब जिस तरह बंदे ने इशा की नमाज़ पढ़ी है, वज़ू किया है, उसके बाद गया खाना खाने के लिए, तो मैं और आप यही कह देते हैं कि हाथों को धोने की ज़रूरत नहीं है, अभी तो मैं वज़ू करके आया हूँ, हाथ मेरे पाक हैं। वो सिर्फ़ आपने जो वज़ू किया है, वज़ू का एहतमाम किया, आप खाना खा रहे हैं, तो खाने के आदाब में से ये है कि आपने हाथों को धोना है। अब आपने पहले नहीं कि मैंने 10 मिनट पहले अपने हाथों को खंगाला है, धोया है, तो वो उसी पे हला हाज़िर क़ियास कर लेते हैं। जो मैंने पहले हाथ धोए हैं 10 मिनट पहले, या पहले जो उनसे मैंने वज़ू की है, उसी को क़ियास करके खाने के लिए बैठ गया हूँ। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि वो और चीज़ें सुन्नत जो आदाब हैं वो खाना खाने के ये कि आपने अपने हाथों को धोना है। अब हाथों को धोना क्या है कि ये किलाइयों से गिट्टों तक धोना है। बाज़ ये कहते हैं कि हमने 3 हाथों को, 3 उंगलियों को इस्तेमाल करना है, इसको धो लेते हैं, यूँ इस तरह पानी किया, इसको खंगाल लिया, मल लिया, तो हम कहते हैं कि ये आदाब के साथ आ गया। तो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि ये खाने के आदाब में से नहीं, आपने गिट्टों तक इन हाथों को धोना है। अब जब आपने हाथों को धो लिया है तो फ़ुक़हा फरमाते हैं, हदीस में भी आता है, फ़ुक़हा भी फरमाते हैं कि जब आपने खाना खाने से पहले हाथों को धोया है, फिर उसको पूंछना नहीं, यानी तौलिए से खुश्क नहीं करनी। जब आपने हाथों को धो लिया फिर उसको खुश्क नहीं करना, बल्कि आपने दस्तरखान पे आके बैठ जाना है। और फिर नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि दस्तरखान बिछाना भी ये भी सुन्नत है। अब उसमें ये भी लिहाज रखा जाए, बाज़ कहते हैं कि मैं अकेला ही बैठा हूँ, यहाँ पे क्या दस्तरखान की ज़रूरत है। अगर अकेला बैठा तो फिर भी आदाब ये है कि आप दस्तरखान बिछा दें, और अगर मजमा बैठा है तो फिर भी दस्तरखान बिछा दें, इसलिए कि उसके ऊपर ज़र्रात गिरेंगे तो वो दस्तरखान ही पे गिरेंगे, तो आप उसमें से फिर ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप उस टोकरी में भी डाल सकते हैं। तो फिर फरमाया नबी अलैहिस्सलाम ने फरमा दी कि आपने दुआ पढ़नी बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। अब उसमें 2 चीज़ें, हदीस में अक्सर जगह जो है बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह, लेकिन अक्सर अवकात हम ये पढ़ते हैं बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह, लेकिन अक्सर बेशतर ये हदीस में यह है कि बिस्मिल्लाह व अला नहीं है, बिस्मिल्लाह व बरकतिल्लाह। लेकिन व अला पढ़ ले तो ठीक है, लेकिन व बरकतिल्लाह ये खाना खाने के पहले आदाब में से ये है कि सुन्नत के मुताबिक बैठना है। अब बैठने का तरीका जो उनसे है, फ़ुक़हा फरमाते हैं कि पहले एक जानू को इस्तेमाल करके बैठते हैं। अब एक जानू ये है कि ये तरीका है, ये बैठने का तरीका है, एक जानू का इस्तेमाल कर लिया। अगर इसलिए बाल मतलब मरीज़ भी होते हैं, फिर दूसरा ये तरीका है कि 2 जानू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह तकियात की शक्ल में बैठे हैं इस तरह भी। लेकिन बाज़ मरीज़ होते हैं ये बैठ सकते नहीं, वो आलती पालती मार के बैठ सकते हैं, वो भी तरीका है। लेकिन जो फ़ुक़हा फरमाते हैं कि जो सुन्नत तरीका है, एक जानू का इस्तेमाल करके बैठे या 2 जानू को इस्तेमाल करके बैठ ले। लेकिन फिर तीसरा तरीका ये भी है कि आप अक्सर देखते हैं कि जिस जगह हजूम और रश हो तो वहाँ पे इस तरह बैठना फिर मुश्किल है, फिर उसमें गुंजाइश ये रखी है कि आप इस तरह भी बैठ सकते हैं, उस जगह पे आप यूँ भी बैठ के खाना खा सकते हैं। ये तरीका बताया है, उसके फिर इंशाअल्लाह बाकी आदाब इंशाअल्लाह आइंदा आएंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कामिल इत्तिबा नसीब। अल्लाहुम्मा